बेहतर समझते हैं। तो कश्फुल महजूब एक ऐसी किताब है जिसमें रूहानियत का भी बयान है और जिसके अंदर इल्म शरीयत का भी बयान है। अब मैं उसके एक दो मज़मून आपके सामने रखता हूँ। ख़ुद हज़रत दाता अली जुवेरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं किस ज़माने में पैदा हुआ। मैं बता चुका हूँ आपको कि आप 400 हिजरी में या 401 हिजरी में पैदा हुए। कितना पाकीज़ा ज़माना था आज से 1000 साल पहले जनाब। आज से 1000 साल पहले हुजूर दाता अली जुवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के भी 6 साल बाद तो हुजूर गौसे पाक पैदा हो रहे हैं। हुजूर दाता अली जुवेरी हुजूर गौसे पाक से भी पहले, उनके 6 साल हो चुके थे वफ़ात को हुजूर दाता अली जुवेरी को। फिर पैदा कौन हुए? हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत, उनसे भी पहले के हज़रत दाता अली जुवेरी रहमतुल्लाह ताला गौसे पाक से भी पहले के। लेकिन कैसा ज़माना था, लेकिन फिर भी फरमा रहे हैं, फरमाते हैं खुदावंद अज़्ज़ा वजल मारा अंदर ज़माने पदीदार आवुर्दा अस्त। अल्लाह ताला ने मुझे उस ज़माने में पैदा किया है कि अहले आ हवारा शरीयत नाम करदा अंद, कि ख्वाहिश परस्तों ने ख्वाहिश का नाम शरीयत रखा हुआ है। बुज़ुर्गों ने बुज़ुर्गी सिर्फ नहीं पेश की, हमें समझाया भी है कि किस तरह तुम लोगों को गुमराहों से बचना भी है, कि पीरी मुरीदी के नाम पर हो क्या रहा है। ये आज से 1000 साल पहले की तालीमात दाता अली जुवेरी फरमा रहे हैं। फरमाते हैं ख्वाहिशात के पुजारी और नाम उसका शरीयत रखा हुआ है। व तलब जा व रियासत व तकब्बुर रा इज़्ज़ो इल्म, और दिल के अंदर तकब्बुर है, मनसब चाहते हैं, अपनी बल्ले बल्ले चाहते हैं, और इसका नाम उन्होंने इल्म और इज़्ज़त रखा हुआ है। व निफाक रा ज़ुहद, और मुनाफ़िकत का नाम उन्होंने बुज़ुर्गी रखा हुआ है। व तर्क शरीयत पैगम्बर रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़त, ख़ास तौर पर यह बात सुने, हुजूर की पैगम्बर की शरीयत को छोड़ देते हैं और इसका नाम उन्होंने तरीक़त रखा हुआ है। अल्लाह के महबूब के दीन को शरीयत को छोड़कर कहते हैं वो तो शरीयत वाले हैं, हम तरीक़त वाले हैं, हम तो दिल की नमाज़ पढ़ते हैं, हमें इस नमाज पंजगाना की क्या ज़रूरत है। और दाता अली जुवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दौर में ख़बरदार किया किताब लिखकर कि शरीयत छोड़कर तरीक़त नाम रखने वाले कौन हैं, कभी ये रहबर और रहनुमा नहीं हो सकते। फिर फरमाते हैं, अब ये अरबी की इबारत फरमाते हैं, उबतुलीना बिज़मान लैस फ़ीही आदाबुल इस्लाम वला अखलाकुल जाहिरिया वला अहकाम ज़विल मुरव्वा। फरमाते हैं हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम के आदाब भी नहीं हैं, इस्लाम से पहले वाले ज़माने के अखलाकियात भी नहीं हैं, और कोई मुरव्वत वाली बात भी नहीं है, कोई तहज़ीब और तमीज़ वाली बात भी नहीं है। ये 400 हिजरी में पैदा होने वाले हुजूर दाता अली जुवेरी अपने ज़माने की बात कर रहे हैं कि मेरा ज़माना कैसा ख़तरनाक चल रहा है, जिस ज़माने में मैं जी रहा हूँ कैसे कैसे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ अगर 1000 साल पहले ये हालात थे तो आज 1000 साल के बाद क्या हालात होंगे? यही हालात होंगे जो हमारे सामने चल रहे हैं। एक बंदा जिसको अभी पाकी नापाकी के मसाइल पूरे नहीं आते, आप इश्तिहारात में उनके लक़ब पढ़ें, उन्वान पढ़ें, जनाब पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत, ये तो इतना सस्ता लक़ब है, यकीन करें मैं हैरान हूँ। हालांकि सबसे बड़ा लक़ब भी यही है कि एक है तरीक़त की राह का मुसाफिर, चलने वाला, उसको तसव्वुफ़ में सालिक कहते हैं। एक है तरीक़त पे चलने वाले, एक है पीरे तरीक़त। क्या मतलब? अब वो सारी मंजिलें तय भी कर चुका है, अब वो तरीक़त लोगों को सिखा भी रहा है। हद हो गई है। रहबरे शरीयत, शरीयत वो पढ़ भी चुका है, समझ भी चुका है, अब तो वो लोगों का रहबर और रहनुमा बन गया है, जबकि उसकी मसरूफियात हमें बताती हैं कि उसको अभी उन फ़राइज़ का इल्म भी नहीं आता जो अल्लाह ने हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किए हुए हैं। इसलिए ये बुज़ुर्गी का, ज़ुहद व तक़वा का, तसव्वुफ़ का, पीरी मुरीदी का हमें ना मजाक उड़ाना चाहिए, न इस मजाक का शिकार होना चाहिए। ये आज मैंने ख़ास मौजू रखा इसलिए है बुज़ुर्गों की तालीमात की रोशनी में हमें इस हसास और नाजुक मसले का इल्म ज़रूर आना चाहिए। अब आगे देखिए, फरमाते हैं गिरोही दीगर नशिस्तंद इम्मा बर नखादंद व माना नदा निस्तंद व इबारत आ पसंद करदंद किताब नवीसंद व यादगीरंद व गोयन के माइल में तसव्वुफ़ मारफत मी गोयम।
फारसी के अंदर। इसका तर्जमा भी सुने। फरमाते हैं एक गिरोह आता है और आकर बैठ जाता है, या तो उसे पढ़ना नहीं आता होता, या पढ़ना तो आता होता है लेकिन उसको माना समझ नहीं आता, चंद इबारतें लिख लेता है, रट लेता है, याद कर लेता है और कहते हैं मुझे तो इल्म तसव्वुफ भी आ गया और मार्फत भी आ गई है। ये हुजूर दात अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला फरमा, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह ये इबारतें मुझे ज़बानी याद हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत पहले के ये हवाले लगे हुए हैं और मैं इस तारीख़ी मौजू पर एक तारीख़ी महफ़िल के अंदर कराची के अंदर बहुत बड़ी आराम बाग की महफ़िल में मैं इस मौजू पर गुफ्तगू भी यूँ समझें कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं किताब लेकर चलो, एक तो किताब की ज़ियारत हो जाए, दूसरा आप ख़ुद सुने कि बुज़ुर्गान दीन ने किस तरह हमारी रूहानी तरबियत फरमाई है कि इस तरह के हालात में जो भी आए और जनाब आपके सामने किसी की तारीफ़ करे और आप भाग पड़े, जनाब मुझे भी उसका मुरीद होना है, ना आओ देखा ना ताओ देखा ना हालात देखे, ये मामला इतना हल्का नहीं है जितना हमने लिया हुआ है। उसके बाद ये ज़ाहिर और बातिन का जो मसला है इसको ज़रा समझे। बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब ये मौलवी जो है ना ये ज़ाहिर वाले हैं और हम पीर जो है ना सूफ़ी बातिन वाले। ज़ाहिर वाले सारी उम्र ज़ाहिर पे रहते हैं, हम तो बातिन वाले। देखें बात सुने, जो बेअमल है ना, चाहे मौलवी है, चाहे इबादत गुजार है, चाहे अब उसने अपने आप को जो भी नाम रखा है, आलिम है लेकिन बेअमल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, ना वो हमारी फ़हरिस्त में है, हम उसकी नहीं बात कर रहे। लेकिन ये समझना कि ज़ाहिर के बग़ैर बातिन समझ आ जाएगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी। आपके अंदर मैं कह सकता हूँ 90 से 95% ऐसे अफराद बैठे हैं जो मुरीदीन भी हैं, जो यहाँ हमारे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ दरगाहों से वाबस्ता भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन की अक़ीदत भी रखते हैं, आते जाते भी हैं, मिलते भी हैं। ये मौजू आम हालात में ना मैं छेड़ता हूँ, आप सुनते रहते हैं, लेकिन इसको ज़रा आज आप अच्छे तरीके से समझें। याद रखिए ज़ाहिर भी ज़रूरी है और बातिन भी ज़रूरी है। क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह ताला ने दी। फरमाते हैं अगर तुम कहते हो ज़ाहिर छिलका है और बातिन मग़ज़ है, तो मुझे ज़रा ये समझाओ कि भला छिलके के बग़ैर मग़ज़ की हिफाजत हो सकती है? केला है जनाब, अल्लाह ने उसको एक ऐसा फल दिया है, फल बनाया है जिसकी हिफाजत छिलके से है। अगर छिलका उतार लिया जाए, आप कुछ देर ऐसे केला रखें, कोई भी नहीं खाने को तैयार होगा। अल्लाह ने कुछ फल बनाए इसलिए हैं जिनकी हिफाजत करते ही छिलका है। तो अगर शरीयत बिलफर्ज छिलका है और तरीक़त जनाब मग़ज़ है, तो मग़ज़ की हिफाजत करने वाली तो शरीयत ही है, छिलका ही है ना। इसलिए इन चक्रों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए जो लोग तरह तरह की मिसालें बनाए हुए हैं। लेकिन हुज़ूर दात अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं क़याम हर यक अज़ीं बेदीगरे मोहाल बाशद, ज़ाहिर बे हकीकत बातिन निफाक बुवद व बातिन बे ज़ाहिर ज़िंदिक़ा, ज़ाहिर शरीयत बे बातिन नक्स बुवद व बातिन बे ज़ाहिर हवस। इसका ज़रा तर्जुमा सुने। फरमाते हैं ज़ाहिर और बातिन में से हर एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि एक को दूसरे से जुदा करना मुहाल है। ज़ाहिर की तरफ जाएंगे, हकीकत को छोड़ेंगे तो मुनाफ़िकत होगी, बातिन की तरफ जाएंगे, ज़ाहिर को छोड़ेंगे तो बेदीनी पैदा होगी। शरीयत का ज़ाहिर हो और बातिन ना हो ये कमी है, और बातिन हो शरीयत का ज़ाहिर ना हो ये हवस है, नफ्स की पूजा है, ख्वाहिशात की पूजा है। क्या मतलब, हमें ज़ाहिर को भी संवारना ज़रूरी है, हमें बातिन को भी संवारना ज़रूरी है। जो कहते हैं हमारे ज़ाहिर को न देखो, हम नमाज तुम्हारे सामने नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, हमारी नमाज़ें कहीं और होती हैं, फजूलियात हैं, ये कुछ भी नहीं है, इन चक्रों में नहीं पड़ें। हुजूर फरमा रहे हैं कि शरीयत का जो ज़ाहिर है, अल्लाह के जो फ़राइज़ व वाजिबात हैं, दात अली अजवेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं ना उसको छोड़ा जा सकता है, ना अंदर जो बातिन की रूहानियत है ना उसको छोड़ा जा सकता है। बात बार बार नमाज की आ रही है, ज़रा आप नमाज के बारे में हुजूर दात अली अजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुने, हमें पता चले कि वली बनता कैसे है। बग़ैर नमाज़ों के नहीं बनता, नमाज़ें पढ़ कर सजदे करके खुशू व खुजू के साथ, रूहानियत के साथ, तब जाकर उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। ये पूरी की पूरी फसल, फ़ारसी नुस्खा सफ़ा नंबर 329, जिसको हम 29 पढ़ते हैं, सही उर्दू का लफ्ज़ 29 है, 31 पढ़ते हैं, सही उर्दू का लफ्ज़ 31 है। तो सफ़ा नंबर 329 के ऊपर पूरी फसल नमाज के अंदर बयान की।
और वो रिवायत भी लेकर आ रहे हैं, अरिहना या बिलाल बिस्सला या बिलाल, ये अल्फाज ख़ुद इस सफ़े के ऊपर लिखे हुए हैं कि जब सरकार कोई बेचैनी महसूस करते थे तो हज़रत बिलाल को फरमाते थे, बिलाल उठ नमाज की तैयारी कर ताकि हमारे दिल को सुकून पहुँचे। ये दातुल अजवेरी रहमतुल्लाह तआला की किताब से मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। फरमाते हैं, बिदां के नमाज इबादत अस्त कि आज इब्तदा ता इंतहा राह हक मुरीदान अंदरां पाबंद व मकामात शान अंदरां कश्फ गर्दद। इसका ज़रा तर्जुमा सुने। फरमाते हैं, नमाज वो इबादत है, तू जान, बिदां के फ़ारसी के अंदर ख़बरदार करने के लिए आता है, तू जान, तू इसको गौर से सुन कि नमाज वो इबादत है जो इब्तदा से लेकर इंतहा तक मुरीदों के लिए राह हक है, मुरीदों के लिए राह हक है। और फरमाते हैं, ये नमाज ही तो है जिसकी पाबंदी के बायस मुरीदों के लिए बड़े बड़े मकामात खुल जाते हैं, बड़े बड़े मकामात खुल जाते। इसके पिछले सफ़ा के ऊपर, सफ़ा नंबर 328 के ऊपर, जहाँ आप ये निशानात देख रहे हैं, भला आपने कौन सा वाक़या दर्ज किया, ज़रा उस वाक़या को सुने। हुज़ूर दातुल अजवेरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, चूँ अमीरुल मोमिनीन अली कर्रमल्लाहु वजहहु कस्द नमाज कर दे। जब हज़रत अली नमाज का इरादा किया करते थे तो आपके जिस्म के सारे बाल इतने खड़े हो जाते थे कि कपड़े से नज़र आता था कि जिस्म के बाल खड़े हो गए हैं। शलवार पहन रखी हो, पिंडली के बाल अगर खड़े हों तो कपड़ा भी साथ खड़ा हो जाएगा ना, जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े होना। दातुल अजवेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत अली जब नमाज का इरादा करते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे। उनसे पूछा गया कि ये मामला आपके साथ क्यों होता है? वो फरमाते थे, गुफ्ते के आमदे वक्त गुजारदन अमानते कि आसमां हाँ व ज़मीं हाँ अज हमल आजिज़ शुदंद। तुम्हें पता नहीं है कि मैं उस अमानत को अल्लाह की बारगाह में देने जा रहा हूँ जिस अमानत को ना आसमान ने उठाया ना ज़मीन ने उठाया, बल्कि इस हज़रत इंसान ने उठाया। ये हुज़ूर दातुल अजवेरी रहमतुल्लाह हज़रत अली की बात सुना रहे हैं नमाज की। इसलिए दोस्तान मोहतरम, ये जो विलायत है, जो औलियाए कराम की मसरूफ़ियत थी, वो इबादत से हट कर नहीं थी, इबादत के बग़ैर नहीं थी। इबादात के ज़रिए इन्होंने कुर्ब हासिल किया, अल्लाह ताला का मन को साफ़ किया, दिल को पाक किया।